गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन टॉपिक पे। आज हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, इस पे आज हम लोग बातें करने वाले हैं। तो बच्ची, आज का टॉपिक काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। कल ही हमसे एक छात्र ने इस टॉपिक पे बातें करने के लिए कहा था। तो बच्चों, क्लास शुरू करते हैं और आज जानते हैं कि गुस्सा हमें क्यों आता है, कब आता है, कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं और गुस्से से हमारा क्या क्या नुकसान होता है। इन सब चीज़ों को आज हम जानेंगे। गुड मॉर्निंग सर। ये तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं भी जब गुस्से में होता हूँ तो सामान इधर उधर तोड़ता हूँ, लोगों से लड़ बैठता हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आप प्लीज़ हमें बताइए। तो बच्चों, जब भी हमें गुस्सा आता है तो उस समय हमारी स्थिति क्या होती है? पूरा शरीर गर्म हो जाता है, आंखें पूरी लाल हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है, चक्कर आने लगता है, मन में आता है क्या तोड़ दें, किससे लड़ बैठें। इस तरह के विचार हमारे मन में बहुत ज़्यादा आने लगते हैं जब हमें गुस्सा आता है। तो गुस्से के समय क्या होता है कि हम अपने खुद के कंट्रोल में ही नहीं होते हैं। यही स्थिति होती है आप सभी की? जी सर, मेरे साथ तो यही स्थिति होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बच्चों, गुस्सा के समय हमारी यही स्थिति होती है। अब इसे एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझा जाए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने एक दोस्त से बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, आप अपने एक फ्रेंड से बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, आप अपने फ्रेंड को मारना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड को एक जलता हुआ कोयला चला के मारना चाहते हैं, फेंक के। तो आप क्या करेंगे? आप जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़े रहेंगे कि हमारा दोस्त जब यहाँ से गुजरे तब उसे हम उस पर फेंक के मारें। तो इस स्थिति में क्या होगी कि आपका दोस्त कब वहाँ से गुजरेगा, कब वहाँ से नहीं गुजरेगा, उतनी देर तक हाथ किसका जलेगा? हाथ आपका जलेगा। तो गुस्सा सेम ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि गुस्से में हम किसी और का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि गुस्से में सिर्फ और सिर्फ हम अपना नुकसान करते हैं और किसी का नुकसान नहीं करते हैं। जितनी देर तक वो जलता हुआ कोयला पकड़े रहेंगे, उतनी देर तक हम तकलीफ़ में रहेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जितनी देर तक आप गुस्सा रहते हैं, आप किसी और का नहीं, आप अपना नुकसान करते हैं। अब एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं इसे समझाऊंगा, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि गुस्सा कैसे हमारे जीवन को बर्बाद करता है। ये कहानी ऐसी है कि एक बच्चा था जिसे आप ही लोग की तरह बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था, हर बात पे गुस्सा आता था। तो उसके माता पिता बहुत परेशान थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके पिता ने उस बच्चे से कहा कि बच्चा, एक काम करो, ये लकड़ी का दरवाज़ा है और ये ढेर सारे कील है। जब जब आपको गुस्सा है तो आप कील उठाइए और लकड़ी के दरवाजे पे आप उसे ठोक दीजिए। इस तरह से क्या कीजिए कि आप जब जब दिन भर में जितनी बार गुस्सा है उतनी बार कीजिए। तो बच्चे ने कहा कि इससे क्या फ़ायदा होगा? तो कहे कि जब इस दीवार पे एक भी कील नहीं रहेगी तो हम आपको एक बहुत बेहतरीन उपहार देंगे। तो बच्चा कहा कि बहुत बढ़िया है। फिर उसे जब जब गुस्सा आए वो ऐसा ही काम करे, दिन में 10 बार गुस्सा आए तो 10 कील ठोके। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो गुस्सा उसका धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो अपने पिता के पास गया। तो उसके पिता ने कहा कि अब काम करो, जब जब दिन भर में अगर आप एक बार भी गुस्सा ना करें तो आप उसको एक एक कील निकालते जाइए। इस तरह करते करते दरवाजे से एक समय आया कि सारे कील निकल चुके थे। अब बच्चा पहुंचा पिताजी के पास अपने बड़े खुशी मन से कि पिताजी, हमने तो सारे कील निकाल दिए हैं। तो पिता उस बच्चे को लेके दरवाजे के पास पहुंचा
और उसे दरवाजे की तरफ दिखाया, कहा कि आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है? तो बच्चे ने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो जितने भी कीलें थी सबने हमने निकाल दी है, कोई कील नहीं दिखाई दे रही है। तो पिता ने कहा कि काम करो बच्चे, गौर से देखो, कुछ तुमको उसमें दिखाई देगा। तो बच्चे ने जब गौर से देखा तो उसने कहा कि हाँ, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कीलें तो निकल गई हैं, लेकिन ये दरवाज़ा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इसमें जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। पिता ने कहा कि सेम यही होता है हमारे साथ। हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो उस समय तो हमें नहीं पता चलता हम क्या कर रहे हैं, किसे तोड़ रहे हैं, किसे गाली दे रहे हैं, किसे क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हमने अपना नुकसान किया है। तो गुस्सा इस तरह से आपके जीवन को में नुकसान पहुंचाता है। अच्छा सर, लेकिन ये तो बताइए सर कि हमें गुस्सा आता क्यों है? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ठीक है बच्चों, इस पे हम बातें करते। देखिए बच्चे, क्या होता है कि हम जीवन में कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ कल्पना करते हैं, कुछ लोगों से उम्मीद रखते हैं। जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तब हमें गुस्सा आता है। जब भी हम किसी चीज़ को कस के पकड़े रहते हैं और वो चीज़ें अचानक हमसे छूट जाती हैं, जैसे मान के चलिए कि आप चाहते हैं कि आपके घर वाले आपको प्यार करें और घर वाले आपको कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, आपको गुस्सा आएगा। आप चाहते हैं क्लास में लोग आपकी इज्जत करें, लेकिन क्लास में लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं तो आपको गुस्सा आएगा। यहाँ कहने का मतलब कि हम लोगों से एक उम्मीद रखते हैं कि हाँ, हमें ये सम्मान, ये इज्जत, ये प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। जब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं तो हमें गुस्सा आता है। देखो बच्चों, क्या होता है कि परिस्थितियाँ एक ही तरह की रहती हैं, लेकिन उस परिस्थितियों पे हम कैसे बिहेव करेंगे ये हमारे ऊपर है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा इसे समझिए कि आप क्या करते हैं कि मार्केट से 20 रुपये का एक पानी का बोतल लेके आते हैं और 20 रुपये का एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेके आते हैं, जो केन वाला होता है वो। अब आप क्या करते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक के बोतल को है उसको 10 मिनट तक हिलाते हैं, उसके बाद उसको खोलेंगे तो बहुत ठंडा होने के कारण कोल्ड ड्रिंक क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और पानी भी उतना ही ठंडा है, और पानी को आप 20 मिनट तक, आधे घंटे तक हिलाने के बाद भी क्या होगा, पानी जैसा है वैसा ही रहेगा। तो सेम यही होता है हमारे साथ। परिस्थितियाँ तो एक ही रहती हैं, लेकिन हम उस पर कैसे बिहेव करते हैं ये हमारे ऊपर होता है। जैसे परिस्थिति एक ही है, अब उस समय हम क्या नॉर्मल भी रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो चीज़ें, जैसे आपने सोचा कि आपके पिताजी आपको ये गिफ्ट दें, लेकिन किसी कारण से उन्होंने आपको नहीं दिया, या फिर आपने सोचा कि आपका दोस्त आपको ये रिस्पेक्ट दे, किसी कारण से उसने वो नहीं दिया। अब जो घटना घट चुकी है उस पर आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे ये आपके ऊपर है। आप उस कोल्ड ड्रिंक की तरह हो सकते हैं कि तुरंत आग बबूला होकर सब बाहर फेंक दे, सब बाहर निकल जाए जितना भी चीज़ें हो, या उस पानी की तरह हो कि कितना भी आपके ऊपर प्रेशर पड़े, कुछ पड़े, आपको कोई असर नहीं हो। तो ये हमारे ऊपर होता है बच्चों। और गुस्सा कभी भी हम अपने से कमज़ोर पे ही दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पिता ने आपको कुछ कहा, क्या आप अपने पिता को कुछ कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। लेकिन आपके भाई से कुछ गलत हुआ तो आपको तुरंत वहाँ पे गुस्सा आ जाएगा। सिचुएशन सेम है। जैसे मान के चलिए किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी काम कर रहा है, उसके बॉस ने उसे डांटा, तो क्या वो अपने बॉस को कुछ कह सकता है? नहीं कहेगा। लेकिन उसके घर में किसी बच्चे ने कुछ गलत किया तो उस पर तुरंत वो गुस्सा हो जाता। तो गुस्सा क्या होता है कि हम करते नहीं है, गुस्सा हमें आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं परिस्थिति के हिसाब से। हम अपने से कमज़ोर लोगों पे गुस्सा तुरंत हो जाते हैं और अपने से मजबूत लोगों पे के सामने हमें गुस्सा आता ही नहीं है। अगर गुस्सा आता भी है तो उसे हम दबाए रखते हैं। चलिए बच्चों, अब गुस्सा जब भी हमें आता है तो उस समय क्या होता है
कि हमारे माइंड में कोई विचार है, किसी के प्रति हमें गुस्सा है, किसी के प्रति हमारे अंदर नफ़रत है, किसी को हमने चाहा कि एक इंसान ये काम करे, उसे हमने नहीं किया, फिर हमें अंदर गुस्सा आया। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को हम पकड़े रहते हैं। जैसे किसी ने हमारे साथ गलत किया तो उसे जीवन भर याद रखेंगे, किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ कुछ चीट किया, तो इस चीज़ को हम जीवन भर याद रखते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि आप जितने लंबे समय तक उस चीज़ों को याद रखेंगे, उतने लंबे समय तक आपको तकलीफ़ होगी। अब जैसे समझे कि जेल जो होता है उसके अंदर जेल किस किस से बना रहता है। जेल के अंदर कैदी रहते हैं और जेल के अंदर पुलिस रहते हैं, उन्हें देखभाल करने के लिए, कहीं वो भाग ना जाए। अगर सरकार ऐसा नियम लाए कि सारे कैदियों को बाहर छोड़ दिया जाए, तो क्या पुलिस जेल के अंदर रहेगी? वो भी आज़ाद हो जाएगी, वो भी फ्री हो जाएगी। तो सेम यही हमारे साथ है। जब हम अपने अंदर, अगर किसी दोस्त ने हमारे साथ चीटिंग किया हो, किसी ने हमें धोखा दिया हो, किसी ने हमारे साथ बुरा बिहेव किया हो, जब हम उसे माफ़ कर देते हैं, तो यहाँ हम उसे माफ़ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि अपने आप को माफ़ कर देते हैं। जैसे हम उस इंसान को माफ़ करते हैं तो दिल के अंदर जितनी भी चीज़ें भरी पड़ी रहती हैं, मन के अंदर जो भी उसके प्रति नफ़रत भरा पड़ा रहता है, उस नफ़रत से उस इंसान को आज़ाद करते हैं। और जैसे उस इंसान को हमने माफ़ करके आज़ाद किया, वैसे हम भी आज़ाद हो जाते हैं। तो बच्चे, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आप करके गुस्सा शांत कर सकते हैं। जैसे गहरी सांसें लीजिए, क्योंकि गुस्से के समय शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाता है। पानी पीजिए, क्योंकि हार्मोन शरीर में निकलते हैं जो आपको और उत्तेजित कर सकते हैं गुस्से के समय। जैसे ही आप पानी पीते हैं, हार्मोन शांत हो जाते हैं आपके। उसके बाद क्या कि परिस्थिति से, जो परिस्थिति आपको गुस्सा दिला रही है, उससे आप तुरंत वहाँ से हट जाइए, क्योंकि जितने देर तक आप उस परिस्थिति में बने रहेंगे, उतने देर तक आपको गुस्सा आते रहेगा। तो क्या है कि गुस्से के समय जवाब तुरंत नहीं देना चाहिए। अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा उसको अभी तुरंत बोलिए, अच्छा ठीक है, हम आपसे बाद में बात करेंगे। ऐसे कहने से क्या होता है कि आप कुछ देर के लिए उस इंसान से दूर हटते हैं, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, हमको उस समय वो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, तो फिर आप अपनी बातें शांति से रख सकते हैं। तो तुरंत जवाब, गुस्से के समय सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि हम जवाब तुरंत देना चाहते हैं। तो जब हम तुरंत जवाब देंगे तो उधर से भी तुरंत जवाब मिलेगा, तो इस समय परिस्थितियाँ सही होते हुए भी ख़राब हो जाती हैं। तो गुस्से के समय आप कोशिश कीजिए कि जो भी जवाब आपका हो वो तुरंत ना दें, कुछ देर सोच समझ के 1 घंटे 2 घंटे बाद ही आप उस इंसान को जवाब दें, उस इंसान से बातें करें। आपको गुस्सा है बच्चों, तो उस समय आप एक बार सोचिए कि अगर मान के चले आपके माता पिता के कारण आपको गुस्सा आ रहा है, आपने मांगा कोई वस्तु जो आपके माता पिता आपको नहीं दे पाए, इस कारण आपको गुस्सा आ रहा है, तो एक बार सोचिए कि अगर आप उनकी जगह पे रहते हैं, अगर आपके पिताजी जिस तरह से कार्य करते हैं, जिस तरह से आपको पढ़ाते हैं, उनकी जगह पे रहते तो क्या आप गुस्सा करते? क्या आप वो काम के लिए आप हाँ कहते? जब हम दूसरों की नज़रों से देखते हैं तो हमें सिचुएशन सही लगने लगता है। जो सिचुएशन अपने नज़रों से गलत लगता है, वो जब सामने वाले की नज़र से देखते हैं तो हमें सिचुएशन सही लगने लगता है। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ये भी एक अच्छा ट्रिक है कि आप सामने वाले के नज़रिए से देखिए क्या वो सही है। अगर वो सही है तो फिर उससे माफ़ी मांग लीजिए। तो ये तो था गुस्से को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकें। और भी आप हमें मैसेज कीजिए हमारे व्हाट्सएप पे, हमें कमेंट करके बताइए कि और कौन से टॉपिक पे आप लोग के लिए हम वीडियो बनाएं, जो आप लोग के लिए पर्सनालिटी के लिए प्रॉफिट दे, जो आपको आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं जिससे आपको तकलीफ़ पहुंच रही है उसमें हेल्प करे। किसी तरह की कभी भी कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कीजिए, हमसे बातें कीजिए। हम हमेशा आपसे बातें करने के लिए तैयार रहते हैं और आप सभी से बातें कर रहे हैं, एक एक करके कॉल कर रहे हैं। आप सभी के पास मेरा नंबर है,
तो जब भी कोई ज़रूरत हो बच्चों, आप हमें कॉल कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं।